इस एनिमे का फर्स्ट सीजन का एक छोटा सा रिकैप बोल देता हूँ। इसमें मेन कैरेक्टर का नाम होता है विल सर्फर्ट। वह एक मैजिकल दुनिया में रहता है जहाँ उस मैजिक यूज करना ही नहीं आता, बट उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जिसका नाम है एल्फेरिया एल्विस सर्फर्ट, और वो एक टॉप लेवल की मैजिया वेंडर है। विल को भी मैजिया वेंडर बनना है विदाउट मैजिक। वो कैसे बनता है यही इस एनिमे में दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सारे प्रोफेसर्स बोल रहे थे कि इसने सारे एग्जाम्स में परफेक्ट स्कोर किया है, और उन लोगों ने उसके एग्जाम पेपर्स मल्टीपल टाइम्स चेक किए हैं। उसके पेपर में एक भी मिस्टेक नहीं होती, और वो पेपर होता है विल सर्फर्ट का। अभी भी सारे पेपर्स चेक हो रहे हैं और उसने अभी तक एक भी मिस्टेक नहीं की है, एक भी एग्जाम में। और लिहाना मिस करती है अपना परफेक्ट चांस, और सब लोग सोच रहे थे कि उसने ऐसा कैसे किया जबकि वो एक नो टैलेंट स्टूडेंट है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद वो टावर जा सकता है, बट उसका लास्ट एग्जाम अभी भी बाकी है। सब सोच रहे हैं कि वह कहाँ है, और देखते हैं कि वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसके लिए चिंता कर रहे थे क्योंकि उसने ठीक से सोया नहीं है, बट विल बोलता है कि वह एकदम ठीक है और वह सिर्फ लास्ट एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है। उसके दोस्त भी एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं, और पिछला एग्जाम जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था उसमें विल ने एक मॉन्स्टर को डिफीट किया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। विल कहता है कि लिहाना और बाकी सब की वजह से मुझे मेरा प्रैक्टिस क्रेडिट मिला, और वह कहता है कि उन सब के एफर्ट्स को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। उसके दोस्त कहते हैं कि हम उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे। लास्ट टाइम उसने प्रोफेसर एडवर्ड को हराकर 5 पॉइंट्स लिए थे, और अभी भी उसे 6 क्रेडिट्स चाहिए। अगर उसको एक और मिल जाए तो वो टावर जाने के लिए रेडी है। वो इतना क्लोज आकर हार नहीं मान सकता। बट उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम इतना ज्यादा हार्डवर्क करोगे तो तुम्हारे ऐसे ही ग्रे हेयर्स आते रहेंगे। विल के बाकी टीममेट्स और फ्रेंड्स उसके बारे में सोच रहे थे कि वह कल क्या करने वाला है, और लिहाना विग्नल के पास आती है और बोलती है कि तुम जब से लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है तब से बदल चुके हो। विग्नल कहता है कि ये सब विल की वजह से हुआ है। विग्नल भी लिहाना को बोलता है कि तुम भी बदल चुकी हो, और वह भी कहती है कि विल की वजह से उसे भी बदलना पड़ा। और वह लोग कहते हैं कि उन सबको विल से अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर से वो लोग सोच रहे थे कि अभी वो क्या कर रहा होगा। विग्नल बोलता है कि ये बहुत ही ईजी है बोलना, वो अपनी नेक्स्ट फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। लेट नाइट कुलेट विल को देखने आती है कि वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है या सो गया है, और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आती है। बट वो आकर देखती है कि वो सो गया है, और वह सोचती है कि विल को शायद ठंड लग रही होगी, इसलिए वह उसको एक चादर से ढक देती है। और विल को ऐसे सोते हुए देखकर वह अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और उसको किस करने की कोशिश करती है। तभी वहां एक और फ्रेंड आकर उसको रोक देता है। एक्चुअली उसको विल के ऊपर क्रश था, और वह एक लड़का है। अगर तुम्हें ये कौन है और इसके बारे में पूरा स्पॉइलर जाना है तो एंड तक जरूर देखना, वरना तुम लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। जैसे ही वो कुलेट को पकड़ लेता है तो कुलेट बोलना शुरू करती है कि वो विल के लिए चिंता कर रही थी, तो वो सिर्फ उसे देखने आई थी। इग्नोर बोलता है कि उसे देखकर लग रहा था कि वो विल को किस करने की कोशिश कर रही थी, और वो सॉरी बोलता है ऐसी गलत सोचने के लिए। शर्मते हुए कुलेट बोलती है कि सच में मैं उसके लिए चिंता कर रही हूँ। वह पूरा थक जा रहा है, बट स्टिल वह अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहा है। बार बार किसी न किसी नए बैटल में फंस जाता है, और वो कहती है मुझे नफरत है मैजिया वेंडर से, क्योंकि जो स्पेल एल्बिस विना कास्ट करती है विल हमेशा उसके पीछे भागता रहेगा, और एल्फारिया सिर्फ टावर में उसका वेट कर रही है। मुझे विल के लिए बहुत बुरा लगता है। इग्नोर कहता है ये सच है, और वह भी सेम फील करता है। इधर हमें अल्फारिया दिखाई जाती है। उसकी अटेंडेंट उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। वह कहती है नहीं। इतने में एक दूसरी लड़की आती है और अल्फारिया से बात करना शुरू करती है, और वह लोग बात करते हैं कि कैसे अल्फारिया ने उसको मैजिक कंपटीशन में हराया था, और वह दूसरी लड़की इसी बात पर बहस करने लगती है। तभी वहां जियो थॉर्जियस रेनबोल्ट आता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वह बोलता है ये मेरा रास्ता है तो इधर से चले जाओ। और वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि तुम हो जिसको इधर से जाना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है। विल अपना लास्ट एग्जाम देने के लिए तैयार है, और तभी टीचर आते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है पूरे टेस्ट में, और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको 6 क्रेडिट्स मिलेंगे। और क्वेश्चन होता है व्हाट इज मैजिक। ये क्वेश्चन जानबूझकर दिया गया था ताकि विल एग्जाम ठीक से ना दे पाए। उसके सारे दोस्तों को क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया कि ये सिर्फ उसे रोकने के लिए बनाया गया है। पहले तो विल हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर उसने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह सोचता है जो कोई मैजिक उसे नहीं कर सकता वह इस सवाल का जवाब कैसे देगा, जबकि उसके दोस्त मैजिक यूज कर पाते हैं, उनको भी इसका जवाब नहीं पता, तो फिर विल कैसे देगा। और उस टाइम वह सिर्फ अपना और अल्फारिया का प्रॉमिस सोचता है, और वह गिव अप नहीं करता। वह अटेम्प्ट करता है आंसर देने का, अपने हिसाब से अपनी मैजिक को डिस्क्राइब करता है। फिर सीन चेंज होता है। प्रोफेसर वर्कनर प्रोफेसर एडवर्ड से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ विल को रोकने के लिए ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया। एक्चुअली एडवर्ड को विल कभी पसंद ही नहीं था, क्योंकि विल मैजिक यूज नहीं कर पाता।
और वह बिना मैजिक के भी एक मैजिकल दुनिया में डोमिनेट कर रहा था, इसलिए उनसे ये सब देखा नहीं गया। वह कहते हैं कि कभी भी एक नो मैजिक यूजर टावर नहीं जा सकता, और वह कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब 40% स्टूडेंट्स ने गलत दिया है, बट उन्हें पता नहीं कि असल में विल क्या पावर रखता है। ये एक छोटा सा स्पॉइलर है, विल के पास जो पावर है वो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और वह सबसे ग्रेटेस्ट बनकर दिखाएगा। अब चलो वापस स्टोरी पर आते हैं। विल को दिखाया जाता है कि वह बैठा हुआ है और इग्नर उससे बात करता रहता है। उसने अपने फेवरेट चश्मे रूम में रख दिए थे, तो वह उसे चश्मे लेकर आए। विल उसको कहता है कि प्रोफेसर एडवर्ड सच में बहुत बुरे हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे लिए बनाया था। कभी भी मेरे जैसा बंदा उस क्वेश्चन का आंसर सही दे ही नहीं सकता। और इसी बात के साथ विल रोने लगता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी एल्फी। इग्नर कहता है कि अभी तुम जिस हालात में हो, मुझे लगता है मैं तुम तक पहुंच सकता हूं। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इधर विल के सारे दोस्त उसको ढूंढ रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें वहां मिला? और वह कहते हैं नहीं, और वह अपने रूम में भी नहीं है। सब टेंशन में होते हैं। तभी वहां जूलियस आता है और बोलता है कि एक स्टूडेंट जो टावर नहीं जा सकता और वह कैंपस से डिसअपियर हो गया, ये बहुत कॉमन है इस दिन। और वह कहता है कि एक नो टैलेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक इंसान जो अपनी ही वजह से भाग रहा है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। विल का एक दोस्त गुस्सा हो जाता है और अपना वंड उठाता है और बोलता है कि जो तुमने बोला वह वापस लो। जूलियस कहता है कि ये एक मैजिक अकेडमी है और यहाँ मैजिक ही सब कुछ है। एक स्वॉर्ड यहाँ बिलोंग नहीं करता। और वह सायोन को बोलता है कि तुम क्यों देख रहे हो, और कहता है कि मेरी तरह तुम भी उसे नो टैलेंट को अपना एनिमी मानते हो ना। सायोन कहता है हाँ, तुमने सही कहा। और वह प्लान करता है कि वह विल को अपनी ताकत से डिफीट करेगा। तभी प्रोफेसर वर्कर आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? वो लोग बोलते हैं कि हम विल को ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं मैं ढूंढ रहा हूं विल को, तुम सबको भी जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि आज साल की आखिरी रात है टर्मिनेलिया इवेंट के लिए, तुम सबको जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। उधर फेस्टिवल शुरू होता है। ये एक फेस्टिवल है जहां मैजिया वेंडर्स एक बैरियर बनाते हैं जिससे मॉन्स्टर्स सिटी में एंटर ना कर सके। आज का होस्ट है क्लैरी सेरा, 26 ईयर्स ओल्ड एंड सिंगल। वह कहती हैं कि आज साल का आखिरी दिन है, फिर भी उसे काम करना पड़ रहा है। वो कहती है कि ऊपर से हैप्पी फैमिलीज को देखकर उसे रोना आता है। फिर वो बोलती है कि आज टर्मिनेलिया की रात है और आज सब मिलकर एक ग्रेट बैरियर बनाएंगे जो स्काई को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। 500 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि स्काई डार्कनेस से लॉक्ड है। मॉन्स्टर्स आकर दुनिया को डिस्ट्रॉय करते थे। तब 5 ग्रेट मैजिशियंस ने स्काई को सील कर दिया और ये बैरियर हर साल बनाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और फिर सब मैजिया वेंडर्स मिलकर बैरियर कास्ट करते हैं। काउंटडाउन होता है 10 से 1 तक और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। मैजिक सर्कल कंप्लीट होता है, बट अचानक कोई स्पेल कास्ट करता है और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में विल अपनी पावर फिर से दिखाएगा। और हाँ, जो मैंने बीच में बोला था स्पॉइलर, इग्नर एक्चुअली एल्फारिया ही है। वह अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसने अपना क्लोन भेजा है। अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए था तो आई होप तुमने वो पार्ट स्किप किया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और कौन से एनिमे का वीडियो नेक्स्ट चाहिए। तब तक के लिए पीस आउट।